तो और अब बात करेंगे सिंदूर का अपमान, शाह पर सुप्रीम बाढ़। ये शाह विजय शाह हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। शाह की ऑनलाइन माफी पर कोर्ट ने कहा है कि इसमें अब बहुत देर हो गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर 2 हफ्ते के भीतर फैसला लें। सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने राज्य सरकार की एसआईटी की रिपोर्ट पर कई महीनों से कोई फैसला नहीं लेने पर नाराजगी जाहिर की कि आपने क्यों कई महीनों से फैसला नहीं लिया है, सवाल पूछा गया। जबकि विशेष जांच दल ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। मामले में मंत्री तुलसी राम सिलावट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। न्यायालय के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आप समस्या की बात नहीं कर रहे हो, विकास की बात करो, प्रगति की बात करो। इस परिसर में कुछ उच्च न्यायालय पे कोई टिप्पणी कर सकते हैं क्या? हाईकोर्ट पे। वहीं नेता प्रतिपक्ष शुभंकर सिंगार ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने भारतीय जनता पार्टी की सोच और चरित्र पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। देश की बेटी और राष्ट्र के सम्मान पर हमला हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार एसआईटी की रिपोर्ट दबाकर बैठी है। सिंगार ने आगे कहा, कानून सबके लिए बराबर है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि विजय शाह के मामले में एसआईटी ने कोर्ट को बताया है अभियोजन की स्वीकृति सरकार नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार विजय शाह को बचाना चाहती है, जिस पर देशद्रोह का मुकदमा है। चूंकि मंत्री विजय शाह वर्तमान में कैबिनेट मंत्री होकर के प्रभावशाली पद पर है, तो उचित होगा या तो वो इस्तीफा दें जब तक जांच चल रही है, या फिर उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रभावशाली पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। मेरा मोहन यादव जी की सरकार से आग्रह है, तत्काल उनको बर्खास्त किया जाए, निष्पक्ष जांच हो और अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जाए एसआईटी को। बता दें कि 11 मई 2025 को इंदौर के महू में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इधर झाबुआ से एक बड़ी खबर है, मेले में टूटकर ड्रैगन झूला गिर गया है। मेले में टूटकर गिरा है। झूले में स्कूली बच्चे सवार थे। हादसे में कई बच्चे घायल हैं, जो अभी जानकारी मिल रही, कई बच्चे। ये हाई जबलपुर से खबर है, हिट एंड रन मामले में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। कार की चपेट में आने वाली 3 और महिलाओं ने दम तोड़ दिया है। यानी पहले 5 महिलाओं की जान गई थी, अभी खबर आ रही कि 3 और महिलाओं ने दम तोड़ दिया है। मरने वालों की संख्या अब 5 हो गई है, यानी 5 तो अभी जानकारी। वहीं महिला मजदूरों की मौत से आक्रोश भड़क गया है। ग्रामीणों ने घटनास्थल पर शव रखकर चक्का जाम किया है। हाईवे में मजदूरों को बेलगाम कार ने रौंदा था। 8 मजदूरों की हालत गंभीर है। बरेला थाना क्षेत्र की निर्माणाधीन रिंग रोड में हादसा हुआ। बरेला थाना पुलिस आरोपी कार चालक की तलाश में जुट गई है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे देने की घोषणा की गई है। हालांकि प्रशासन ने 5 गुना अधिक मुआवजा देने की बात कही है। भोपाल के स्लाटर हाउस में गौमांस मिला है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी बनाई है। एसीपी उमेश तिवारी के नेतृत्व में जांच होगी। उमेश तिवारी के 2 थाना प्रभारी भी जांच करेंगे। स्लाटर हाउस से 26 टन गौमांस मिला था। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके सीधे जेल भेज दिया गया है। मामले में और भी आरोपी बनाए जा सकते हैं और इस मामले में एसआईटी बना दी गई है। चूंकि विरोध बहुत हुआ था, हिंदू धर्म संगठनों ने बड़ा विरोध किया था और यही वजह है कि भोपाल के पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में एसआईटी बनाई है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसीपी उमेश तिवारी के नेतृत्व में जांच की जाएगी। राजगढ़ से खबर है, तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मारी है। बस अनियंत्रित होकर मकान से टकराई है। बस सवार 12 से 14 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जारी है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। यह खबर राजगढ़ से है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मारी है। बस अनियंत्रित होकर मकान से टकराई है। गंभीर रूप से इसमें
घायल हुए 12 से 14 यात्री। देश की राजधानी भोपाल क्या अब हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गई है? क्या अब हिंदू होना मध्य प्रदेश में नया गुनाह बन गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से कमला नगर में हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवकों ने मारपीट की, उससे अब ये सवाल आम हो चले हैं। क्या है पूरा मामला, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हैवानियत और दरिंदगी की ये तस्वीरें भोपाल के कमला नगर इलाके की, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू युवती पूर्णिमा दुबे के साथ जमकर मारपीट की। युवती के मुताबिक अपने घर के सामने मदरसे के पास स्कूटी खड़ी की और इसी दौरान वहां मौजूद कुछ ऑटो चालकों ने युवती के भाई से पैसे मांगे। पैसे देने से मना किया तो युवती और उसके भाई दोनों के साथ जमकर मारपीट, अभद्रता और गाली गलौज की गई। पीड़िता का कहना है कि आरोपियों ने सोने की चेन छीनी, भाई पर झूठा पॉक्सको लगाने की धमकी दी, साथ ही कहा कि अब उनके परिवार का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मदरसे के सामने गाड़ी खड़ा करता है तो उसका तेरा चार्ज बनता है 1000 रुपए। उसके बाद उसने माँ बहन की गालियां दी हैं, उसके बाद गाड़ी से निकाल करके जो उसने मारा पीटी स्टार्ट करी है। यहाँ से अपने आप को बीच बचाव करने की मैंने भी कोशिश करी, जिसके बीच में मेरे बाल उखाड़ दिए। लड़कों ने मुझे लात भी मारी। ये पूरा का पूरा मुसलमान कौम उतर करके आ गया। किसी ने अपने जेब से, मेरे पास तो पूरी वीडियो है, किसी ने अपने जेब से चाकू छुरी निकाल करके मारने की कोशिश करी, जिसके बाद सामने वाले का सर फट गया था। घटना के बाद IBS 24 टीम पूरे मामले की जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो पहुंची तो लोगों ने डर की वजह से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर राजधानी भोपाल की एक युवती का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती ये कहते हुए नजर आ रही है कि पार्किंग के विवाद को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसके और उसके साथी के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। ग्राउंड जीरो पे है जहां पर वो घटना हुई, आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि ये बिल्डिंग है जिसपे वो युवती जो है वो रहती है और ये वो मदरसा है जहां पर पूरा विवाद हुआ। इसी मदरसे के सामने गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। इधर मदरसे की संचालिका का दावा है कि मारपीट या इस विवाद से मदरसे का कोई लेन देन नहीं। ये बोल रही पार्किंग का, मोहल्ले वाले बोल रहे हैं ड्रिंक हो रही थी। वो लोग लड़कियां बैठी थी गाड़ी में और ड्रिंक कर रही थी, ये वाला मामला था। अब क्या सही है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, ना मैं इस पक्ष में हूँ ना उस पक्ष में हूँ। मैं तो इसलिए पक्ष में हूँ कि मेरा मदरसा जो है ना उसको बीच में इस गलत काम में न लाया जाए। हिंदू युवती के साथ मारपीट और शिकायत थाने पहुंचने पर बयानबाजी तेज है। मंत्री विश्वास सारंग ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। मदरसों की आड़ में यदि कोई कानून हाथ में लेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई होगी। और मैंने तो कहा है कि सभी मदरसों की जांच हो। मदरसे में इस तरह के लोग इकट्ठे कैसे हो रहे हैं, और यदि इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या गुंडागर्दी करेंगे? कमिश्नर पुलिस से बोला है कि और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मामले पर पुलिस अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती भी है। पार्किंग को लेकर विवाद हुआ जिसमें कि अड़ीबाजी सहित साधारण मारपीट की धाराओं का समावेश किया गया है और प्रकरण में अभी तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रकरण अभी विवेचना है। कुल मिलाकर मामले पर कार्रवाई भले हुई हो, जांच भी जारी हो, पर सवाल ही उठता है कि अगर राजधानी भोपाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू बेटियों के साथ खुलेआम मारपीट होती है, अवैध वसूली की जाती है, तो क्या प्रदेश में अन्य जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को आप पटरी पर मानेंगे? सवाल ये भी, क्या अपराधियों में कानून और पुलिस का खौफ जरा भी नहीं बचा है? भोपाल से MP में पैरामेडिकल छात्र लेट लतीफी और गड़बड़ी से बहुत परेशान है। यहां 2021 के बैच के विद्यार्थी को अब तक डिग्री ही नहीं मिली है। ये विडंबना है, सोचिए। और तो और देरी का आलम ये कि 2025 का नया सत्र अब तक शुरू नहीं हो पाया है। तो ग्वालियर में एक कॉलेज ऐसा है, पैरामेडिकल के छात्र परेशान हैं, जहां पर 2021 बैच के विद्यार्थियों को अब तक डिग्री नहीं मिली है और 2025 का नया सत्र अब तक शुरू नहीं हुआ है। बताइए, 2026 लग गया लेकिन 2025 का नया सत्र शुरू नहीं हो पाया, जिसके कारण गुस्साए छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इधर प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही उन्हें समझाने के लिए मेडिकल कॉलेज के डीन
डॉक्टर धाकड़ भी पहुंच गए। तो इनका नाम डीन का डॉक्टर धाकड़ है, लेकिन इनसे जरा कोई पूछे कि 2025 का सत्र अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ। भाई लोगों के कैलेंडर बदल गए, लोगों ने अपनी डायरियां बदल दी, सन बदल गया, लेकिन यहां 2025 का सत्र अब तक शुरू नहीं हुआ। बहरहाल, लेकिन वो छात्रों को मनाने में असफल रहे। कौन? डॉक्टर धाकड़। वहीं अब छात्रों के प्रदर्शन में एनएसवाई और युवा कांग्रेस ने भी पहुंचकर समर्थन दिया है। अब देखिए, कोई भी समर्थन दे या ना दे, लेकिन छात्रों की बात वैलिड है कि नहीं। एक तो जो 2021 से पढ़ चुके हैं, 2021 बैच के विद्यार्थियों को भाई आप 5 साल से उनकी डिग्री क्यों नहीं दे रहे हैं। और दूसरी गलती सुनिए इस पैरामेडिकल कॉलेज की, यहां पर 2025 का जो सत्र है वो अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ है। ये आज सिर्फ ये छात्र नहीं सवाल पूछ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के लोग सवाल पूछ रहे हैं। पूरी मध्य प्रदेश की जनता की इतनी लेट लतीफी क्यों यहां पर। रिजल्ट 2022 से रिजल्ट नहीं घोषित किया है, सभी परेशान है। 2 साल का डिप्लोमा, 2 साल के डिप्लोमा को आज 5 या 6 साल हो चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया है। हमारे स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं भर रहे हैं। जब भी नोडल अधिकारी से बात करने जाओ तो टोल फ्री नंबर देते हैं, उस पर नंबर लगा के हम रह जाते हैं। एक दिन में 20-20 बार नंबर लगाओ तो नंबर बंद आता है। वो देखिए, मैं आपको ये पत्र बता रहा हूँ। ये पत्र मैं लिख चुका हूँ 19/11/25 को एक पत्र लिखा है, फिर दोबारा एक पत्र हमने लिखा है, और फिर से एक स्मरण पत्र हम डाल रहे हैं। तो मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ, आप भी ये समझ सकते हैं। एक बड़ी खबर है, रायपुर से सीएएफ के वेटिंग अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। नौकरी की मांग को लेकर 28 दिनों से तूता में धरने पर बैठे हैं। एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रशासन ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया। प्रशासन ने कहा कि एम्बुलेंस नहीं दूंगा मैं। बेहोश साथी को इलाज। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।